नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, न्यूज़ ग्रुप ट्यूशन और रेनेसांस स्कूल के वती मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने अपनी हिंदी के अगले दाश में पद्य पहला जो तेरी है ज़मीं उसके बारे में बात की थी। अब हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक की गद्य जो हमारा दूसरा है उसका नाम है ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद और उसका साहित्य प्रकार है कहानी। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ है। उनके बचपन का नाम धनपत राय था, पर वे शुरुआत में नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। फिर बाद में उन्होंने हिंदी में लिखने की शुरुआत की और उसने प्रेमचंद नामक साहित्य जगत में उस उपनाम रखा। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के साथ आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। अब उसके साहित्य जगत की बात की तो गोदान उसकी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर 1 से 8 भाग में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना और उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद की भाषा बोलचालने के निकट की है। अब उसके बारे में बात की तो वह एक महान लेखक है। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव है। वे मानव मन में के कुशल चित्रे थे। ईदगाह उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में उन्होंने एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया था। वो बालक जो ईदगाह कहानी में है उसका नाम हामिद है। सारे दोस्त मेले में से कई चीज़ें अपने लिए लेते, खिलौने, मिठाइयाँ खाते, परंतु हामिद अपनी सारी इच्छाओं का नाश कर दमन करके वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। तो यहाँ छोटे बालक की जो बुद्धि है वो प्रकट की गई है। तो मित्रों, हमें भी इसमें से यही सीखना है। तो हामिद ने किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट की है और उसकी दादी उसके इस विवेक को देखकर कितनी भाव विभोर होती है। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। अब यहाँ रमजान यानी ईद, मुस्लिम धर्म जो होते हैं उसमें रमजान का महीना आता है। पूरे 30 दिन रमजान होती है। जब चांद दिखाई दे तब उसके दूसरे दिन ईद होती है। हमारे यहाँ सावन का महीना जब आता है तब हम पूरे 30 दिन उपवास रखते हैं, परंतु रोज़े का उपवास कठिन होता है। पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं होता और सांझ को जब सूरज ढल जाए तभी खाना होता है और सुबह सूरज से पहले खाना होता है। तो उस दौरान दोपहर तक, सुबह से सांझ तक किसी को पानी भी नहीं पीना होता। तो इस प्रकार ईद होती है। यहाँ ईदगाह शब्द है। ईदगाह यानी तो कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह जो शब्द है, यानी जब रमज़ान आती है यानी ईद होती है तब सारे लोग ईदगाह पर यानी जहाँ नमाज एक साथ पढ़ते हैं, सभी लोग एक साथ एक कतार में बैठे हुए होते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ने की जो जगह है उसे ईदगाह कहते हैं। अब रमज़ान तो मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, हमारे जो कार्तिक, माक्षर, पौष, माह जैसे ये गुजराती महीने हैं, इस तरह मुस्लिम जो संप्रदाय उसके
जो महीने होते हैं उसमें 9वां महीना जो है वो रमज़ान का महीना होता है। और रोज़ा यानी उपवास हम जो करते हैं वो उसी तरह वो लोग भी इस प्रकार उपवास यानी उपवास करते हैं। अब यहाँ बात की गई है कि भाई रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद ईद, तो मैंने अभी आपको बताया कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर यानी सुंदर रमणीय, प्रभात यानी सुबह, कितनी सुंदर और रमणीय सुबह है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है सूर्य। जो आज की सुबह कितनी प्यारी है कितनी शीतल, और संसार को ईद की बधाई, यानी सूर्य देव है वो संसार को पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है, यानी ईद मुबारक कर रहा है। गांव में कितनी हलचल, यानी ईद आने से आज गांव में मेले की तरह हलचल है और सभी लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहे हैं। जब हमारे यहाँ दिवाली आती है तो हम दिवाली की कितनी तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में जब ईद आती है तो वो ईद की इसी तरह तैयारी करते हैं। यानी कोई सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है तो किसी के जूते कड़े हो गए, जूते कड़े होना यानी जम जाना, तो उनमें तेल डालकर यानी नरम करते हैं। जो अकड़ गया है उसे नरम करने के लिए तेल लगाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, यानी जो इसके पास बैल है यानी तो उसे खाना पीना दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। जब सारे लोग ईदगाह जाएंगे तब जब सुबह जाएगी तो लौटते समय वापस आते समय दोपहर हो जाएगा और पैदल जाना है। इसीलिए सभी लोग तैयारियां करते और सभी से मिलना जुलना होता है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है तो वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा है। कुबेर धन का अधिपति, धन का देवता जिसे हम कहते हैं, अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके। तो कुबेर का खजाना बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। अनगिनत, अनगिनत यानी जिससे कि गिनती ना हो सके वह। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई और अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी की गोद में ही और उतना ही प्रसन्न है। हैजा एक भयंकर संक्रामक रोग है जिसे हम अभी कोलेरा कहते हैं, जिसे हिंदी में हैजा कहते हैं। अब ईदगाह में सबसे ज़्यादा जाने के लिए कौन प्रसन्न है? क्योंकि बच्चे इतने प्रसन्न हैं, बच्चे मेले में जाने के लिए, क्योंकि आज तो सबके जेब में पैसे हैं। किसी के पास 12 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 10 पैसे हैं और सब लोग मेले में जाने के लिए इतने उतावले हैं क्योंकि वहाँ मिठाइयाँ, खिलौने, गेंद, न जाने क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या खाएंगे। परंतु सबसे ज़्यादा हामिद प्रसन्न है। क्यों? जो हामिद गरीब है, पर कैसा गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जो उसके पिता के बारे में बताया गया है कि उसके पिता हैजे की बीमारी के भेंट हो गए, यानी वो मर गए। फिर उसकी माँ, आज हामिद उसकी दादी के साथ रहता है। यानी सारे हमने शुरू से यहाँ तक पढ़ा, तो उसके बारे में बताऊँ तो यहाँ सब ईदगाह जाने की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं। तो महीना भर रोज़ा रखने के बाद ईद आई है, सब उत्साह और उमंग में है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और सम्मी आदि सब बालक खुशी से फूले नहीं समाये।
बड़ों को नमाज के शरीफ होना है और बच्चों को मेले का मज़ा लूटना है। जो बड़े लोग हैं वो ईदगाह इसलिए जा रहे थे क्योंकि उसको नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ने के बाद सभी लोगों से मिलना है। और बच्चे इसलिए खुश है क्योंकि बच्चों को आज मेले में जाने की बहुत जल्दी है, क्योंकि वहाँ मेले का मज़ा उन लोगों को लूटना है। उसके बाद हम देखते हैं हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अब यहाँ अमीना किस प्रकार दुखी है? क्यों दुखी है? क्योंकि आज ईद है, सबसे बड़ा त्योहार है, फिर भी आज उनके घर में पैसे नहीं हैं। हामिद किस प्रकार जा रहा है? तो कि हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। हामिद के पैरों में जूते नहीं है, यानी वो नंगे पैर है। सिर पर एक पुरानी टोपी, पुरानी यानी गुजराती में को तो जूनी, जिसका गोटा यानी जो टोपी उसने पहनी है उसके ऊपर काला गोटा था, वो भी खूब गंदा है, फिर भी वो खुश है। जो हामिद किस प्रकार खुश है? पाँव में जूते नहीं है, पुरानी टोपी पहनी है और वो भी काली हो गई है, फिर भी वो खूब प्रसन्न है। उसकी जगह पर हम होते तो क्या करते? हम अपने माता पिता से, अपने दादी से कहते विनी मुझे पैर में जूते चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नए जूते चाहिए। इस प्रकार मैं अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार मेले में जाऊंगा, हम ऐसे जिद करेंगे। परंतु यहाँ हामिद कितना समझदार है, उसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं है, पुरानी टोपी है, फिर भी वो आज खुश है। क्यों? क्योंकि आज त्योहार है और उसे मेले में जाना है। परंतु अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। जो अभागिन, जिसका भाग्य अच्छा न हो, उसकी दादी का नाम क्या है? अमीना है। वो अपनी कोठरी यानी अपनी जो झोपड़ी है उसमें बैठकर वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है, यानी खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। और वो किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यानी वह दुष्ट कहती है ईद को कि आज ही उसे आना था, जिस दिन हमारे घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है। फिर भी देखो आमिर की प्रसन्नता कितनी बड़ी है, आमिर कितना खुश है। तो यह इस बालक की। उसके बाद अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यह न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाल पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब दिल कचोटना, शुरुआत में ही एक शब्द है, दिल कचोट रहा है, तो दिल में दुख होना और बेड़ा पार लगाए यानी संकट से बचाना। यह 2 शब्द का अर्थ यह है, यह रूढ़ी मुहावरे है। दिल कचोटना यानी दिल दुखी होना और अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए यानी संकट से बचाए। गांव में सभी बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे, पर हामिद के पिता तो नहीं है, माँ भी नहीं है, जो सब है वो अमीना ही है। और अमीना चिंतित है कि मैं हामिद को अकेले नहीं भेजूंगी, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है मेले में, वहाँ हामिद खो गया तो। परंतु हामिद को रोकती है। कैसे हामिद 3 कोस चलेगा?
यदि पैरों में छाले पड़ गए तो हामिद की चिंता हो रही है, क्योंकि उसके पैर में जूते भी नहीं हैं और घर में कुल 2 आने पैसे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। आज ईद 5 यानी 2 आने में ही ईद मनानी है, यानी किसी तरह भगवान ही हमें बचाए। तो यहाँ हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं। हामिद के न माँ है न बाप। आज ईद के दिन घर में दाना भी नहीं। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है, सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में और उसके पास जूते भी नहीं है, फिर भी हामिद बहुत खुश है। तो यहाँ हामिद है वो इतना प्रसन्न है कि उसके पास 3 ही पैसे हैं, पैरों में जूते नहीं है, पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है, फिर भी वो अति प्रसन्न है क्योंकि आज ईद है। तो इसी प्रकार हमें भी हामिद से यह सीखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास नए कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम त्योहार का मज़ा तो ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। दूसरे क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम से गद्य को आगे बढ़ाएंगे। आभार।